विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो होता है वो हमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है किसमें, टू यूज़ कैल्शियम। कैल्शियम को यूज़ करने के लिए किसके लिए, फॉर बोन्स यानी कि हड्डियों के लिए, एंड टीथ यानी कि दांतों के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। जो हमने देखे हैं अभी 2.6 और 2.9 में, ये सारे जो हैं ये किसमें रिच होते हैं, इनमें ज़्यादा क्या होता है, विटामिन्स होते हैं और प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं। नाउ मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी को मिनरल्स की आवश्यकता बहुत कम क्वांटिटी में होती है ना, स्मॉल अमाउंट में होती है। ईच वन इज़ एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी होते हैं। किसके लिए ज़रूरी होते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। नाउ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। नाउ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। सम सोर्सेज किसमें से हमें मिनरल्स मिलेंगे, वो 2.10 में यहाँ पर दिए हुए हैं। सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन हमें किसमें से, पालक में से मिल सकता है ना, एप्पल है यहाँ पर। उसके बाद में सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमें अंडों से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स हैं। फॉस्फोरस हमें केले से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, गेहूं से मिल सकता है, चावल है ना, मिर्च है। उसके बाद में सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन हमें फिश से मिल सकता है, अपना पालक है, और बाकी कुछ सी फूड्स हैं यहाँ पर, है ना, तो ये सी फूड से भी हमें मिल सकता है। तो ये हमारी मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादा जो आइटम्स होती है, फूड आइटम्स, वो यूजुअली उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस, आपने ये नोटिस किया है। वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल्स वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। ठीक है, एक क्वांटिटी जो होगी किसी भी एक न्यूट्रिएंट की, वो दूसरे से ज़्यादा होगी, ये हमने ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मच मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस की अगर हम बात करें तो राइस में ज़्यादा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन में। दस वी से दैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोलेंगे। नाउ बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा, एंड वाटर, और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। इनको क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफेज। नाउ रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। प्लांट प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उन सब में से हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है, यानी कि डाइटरी फाइबर्स मिलती है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, इन सब में से भी। वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज हमें यानी कि डाइटरी फाइबर्स हमें और कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है एग्जाम में। होल ग्रेन यानी कि पूरे जो दाने होते हैं, पूरा, है ना, दलहन नहीं, पिसा हुआ नहीं, पूरे जो दाने होते हैं। पल्सेस यानी कि दालों में, पोटैटोज़ में, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, इन सब में से हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है ना। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो होता है हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, नहीं देता है, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर फूड। बट ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, अंग है हमारे खाने का, एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमें एक्चुअल में डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं एक्चुअली हमें कहाँ हेल्प करते हैं, हमारे भोजन को पचाने के लिए। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनका पाचन नहीं कर सकते, है ना। ये पूरा पैराग्राफ हमने देखा, उसका एक्सट्रैक्शन ये है कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि डाइटरी फाइबर्स को हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो उसका पाचन नहीं कर सकते हैं। तो वो इसी वजह से हमारे एक्सक्रेटरी जो सिस्टम होती है ना, खुराक पाचन होने के बाद में जो शरीर से बाहर निकलता है, वो वाला जो सिस्टम है उसमें वो हेल्प करता है अच्छे तरीके से। नाउ let's see the next one. Now water helps our body to absorb nutrients from, water हमें मदद करता है किसमें, to absorb nutrients from food। खाने में जो nutrients हैं उसको absorb करने के लिए आपको पता होना चाहिए हमारी जो आंतें हैं
है ना। आंतों के अंदर जब खाना जाता है तो इसके जो आंतों की जो वॉल्स होती है वहाँ पर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो उसमें हेल्प कौन करता है? पानी हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए भी पानी का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे यूरिन के माध्यम से यानी कि पेशाब के माध्यम से, और स्वेट यानी कि पसीने के माध्यम से। नाउ नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। ज़्यादातर हमें पानी की जो आवश्यकता होती है वो कहाँ से पूरी हो जाती है? हम जो पानी पीते हैं उससे, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं या फिर वाटर पीते हैं, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। इसके अलावा हम ज़्यादातर खाने को पकाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुक्ड फूड, सॉरी पानी का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलो देखते हैं हम कि ऐसा कोई और सोर्स है, स्रोत है जिससे हमारे शरीर को हम पानी प्रोवाइड कर सकें। नाउ एक्टिविटी 3, टेक टोमेटो। एक टोमेटो लेना है आपको, टमाटर लेना है, और अ फ्रूट लाइक लेमन। लेमन जैसा कोई फ्रूट ले लीजिए। कट इनटू 2 स्मॉल पीसेस, दो पीसेस में उसको कट कर लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। वेट मतलब गीले। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। आपको ऑब्जर्व करना है कि जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट किए जाते हैं या पील्ड किए जाते हैं यानी कि उनकी छाल उतारी जाती है, ग्रेटेड और मैश्ड, उनको मैश किए जाते हैं, एट योर होम डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। आपके यहाँ आपने ऐसे कोई देखे हैं, ऐसे फ्रेश वेजिटेबल्स देखे हो या फ्रूट्स देखे हो जिसके अंदर पानी नहीं हो? नाउ वी सी दैट मेनी फूड मटीरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हमने देखा है कि ज़्यादातर जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक हमारी बॉडी को जो पानी की आवश्यकता होती है वो किसके द्वारा? इसके द्वारा। ये जो फ्रूट्स के अंदर या फिर वेजिटेबल के अंदर जो पानी होता है उसके द्वारा हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। हम क्या करते हैं, बहुत सारी कुकिंग जब हम करते हैं फूड आइटम्स की, तब हम क्या करते हैं, इसको पानी को हम ऐड करते जाते हैं। नाउ बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। नॉर्मली हम अगर जो फूड को खाते हैं दिन में वो हमारे डाइट कहलाते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे विकास के लिए और हमारे मेंटेनेंस के लिए हम जो खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं एक दिन में। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारी डाइट में यानी कि हमारे खाने में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। आवर बॉडी नीड्स, जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटीज़, पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। एक की बहुत ज़्यादा मात्रा आपने ले ली, जैसे प्रोटीन आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो भी नुकसानदायी है, और बहुत कम लिया तो भी नुकसानदायी है। नाउ द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट, हमारी डाइट जो होती है उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, अच्छी मात्रा में, और रफेज भी अच्छी मात्रा में, यानी कि डाइटरी फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। सच अ डाइट इट्स कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, है ना, न ज़्यादा न कम। नाउ डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आप ऐसा सोचते हैं क्या कि एक ही, जैसे ऑल एजेस मतलब जितनी भी उम्र वाले, जैसे मान लीजिए कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, तो सभी की ज़रूरत सेम एक जैसी होती है, उनकी डाइट एक जैसी होती है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि हम जो बैलेंस्ड डाइट लेते हैं वो किस पर डिपेंडेंट करती है? हम कैसा फिजिकल वर्क करते हैं उस पर। यानी कि हमारा फिजिकल वर्क अगर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक वीक में आप जो भी खाते हो उसका एक चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। इसको आपको चेक करना है कि आप उसी तरीके से खा रहे हैं। नाउ पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन। पल्सेस किसको बोलते हैं, ग्राउंड नट किसको बोलते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्प्राउटेड सीड्स के तो अंकुरित बीज, मूंग एंड
बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मतलब अलग अलग आटों का कॉम्बिनेशन, जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, जैगरी किसको बोलते हैं, गुड़ को बोलते हैं, जैगरी मीन्स गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। अगर आप इनकी बात करें जो जो हमने नाम लिए, ये अलग अलग फूड जो है हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कोई भी बाहर का एक्सपेंसिव फूड लाने के बजाय आप घर में ही अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं जो अभी मेंशन हुई है, तो आपका जो डाइट है वो बैलेंस हो जाता है। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि आजकल एड के माध्यम से हमारे माइंड में ये भरा जाता है कि जो जैसे कॉम्प्लेन हो गया या फिर बॉर्नविटा हो गया, तो बॉर्नविटा खाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और फिर लंबे होंगे, ऐसा कुछ। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, है ना। दोज आर एड्स, वो केवल और केवल एड्स हैं और एड्स में ही ये सारी चीज़ें बताई जाती है, बट एक्चुअल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी जो डाइट होती है वो मायने रखती है। अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है तो ऐसे कितने भी डब्बे आप खा लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नाउ ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। पर्याप्त सही तरीके का जो खाना है वही खाना जरूरी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, वो पर्याप्त नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, उसको पकाना भी प्रॉपरली पकाना बहुत जरूरी है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इस तरीके से खाने को पकाया होना चाहिए कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें मौजूद रहे, वो निकले ना, फिर बाहर ना जाए। नाउ आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। आपको पता होना चाहिए कि सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट, हट जाते हैं, या फिर वहाँ से बोलते हैं कि हम खो देते हैं उनको इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। मैंने जब पहले एग्जाम्पल बताया था, क्या बताया था मैंने क्या बताया था आपको? Now, are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? आपको पता है क्या कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कुकिंग के दौरान खत्म हो जाते हैं। We lost it. Now, if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर वेजिटेबल्स को कट करने के बाद और उनकी छाल उतारने के बाद में अगर हम उनको धोते हैं, है ना, तो क्या होता है, may result in the loss of some vitamins। वो किस में रिजल्ट हो जाता है, उसका परिणाम क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे विटामिन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। नाउ द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स। स्किन्स मतलब चमड़ी, है ना, ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ज़्यादातर फलों की या फिर सब्जियों की जो स्किन्स होती है ना, उसके अंदर विटामिन्स होता है एंड मिनरल्स होते हैं। नाउ सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरीके से बार बार यदि हम राइस को यानी कि चावल को और दालों को, पल्सेस को अगर बार बार धोते हैं तो उसमें से भी विटामिन्स और मिनरल्स हट जाते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट दिस कुकिंग improves the taste of food and makes it easier to digest। हमें पता है कि कुकिंग हमारे टेस्ट को इम्प्रूव करता है और हमें पाचन उसका प्रॉपर हो जाए वो अलाउ करता है। नाउ एट द सेम टाइम इसके साथ साथ कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग से हमें भोजन तो अच्छे तरीके से पच जाएगा, कुक्ड रहेगा खाना यदि, तो अच्छे से पाचन तो हो जाएगा, बट इसके साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो भी हम लॉस कर देंगे खाना पकाने के प्रक्रिया के दौरान। नाउ मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं कुकिंग के दौरान, मान लीजिए आपको दाल चढ़ाना है, दाल को कुक करना है और आपने बहुत सारा पानी उसमें डाल दिया, तो क्या होगा, पानी उफान करके बाहर आता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके साथ साथ बाहर चले जाते हैं। तो ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि खाना पकाते समय उतना ही पानी डालें जितना ज़रूरी ना। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान विटामिन सी जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ऐसा नहीं रहेगा, ये समझदारी वाला, सेंसिबल मीन्स समझदारी, ऐसा समझदारी वाला नहीं रहेगा काम कि जिसमें हम कुछ फ्रूट्स को और कच्ची वेजिटेबल्स को भी हमारी डाइट में इंक्लूड करें, यानी कि आपको फ्रूट्स भी खाना चाहिए और कच्चे वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए टू मेंटेन आवर डाइट। नाउ बुझो थॉट दैट
फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। बूझो ऐसा सोचता है कि फैट जो होते हैं वो सबसे अच्छा खाना है ऑल द टाइम, सभी टाइम पर। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। एक कटोरी आपने अगर फैट ले लिया और एक कटोरी आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो फैट ज़्यादा, आपने अगर एक कटोरी फैट लिया है तो उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिले, ऐसा बूझो सोचता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन, तो उसने कुछ नहीं खाया बट उसने ये खाया कि द फूड रिच इन फैट, जिसमें फैट ज़्यादा था ऐसा खाना ही उसने केवल खाया ना। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, अब वो बूझो क्या है, समोसा और पूरी खाता रहा, मलाई खाता रहा, रबड़ी खाता रहा और पेड़ा खाता रहा, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या चल जाएगा? डू यू थिंक ही वॉज राइट? आपको लगता है कि वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट। हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैट खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकता है। रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते रहेंगे, जैसे ज़्यादा मलाई खा रहे हैं, ज़्यादा समोसाज एंड पूरीज एंड जंक फूड एंड ऑल दैट, है ना, तो उससे हमें एक रोग हो सकता है, वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओबेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोटापा। तो मोटापे की कंडीशन बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप विदेशी में, जैसे मान लीजिए फॉरेन कल्चर में देखेंगे तो जैसे बाहर के लोग ज़्यादातर जैसे बोलते हैं ना, जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जंक फूड कंज्यूम करने की वजह से उनमें ओबेसिटी सबसे ज़्यादा। भारत में माल न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से परिपक्वता उनमें नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, वैसे विदेश के जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो डेफिशिएंसी डिजीज़, अब डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में कुछ बात करते हैं। एक्चुअल में वो क्या है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, और उससे जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, पर्सन को इनफ फूड मिल सकता है बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो खाना हम खाते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये लंबे समय तक चलता रहता है तो क्या होता है? द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, पर्सन को क्या होता है? उसकी कमी यानी कि डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स खाने में नहीं है तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ऐसे डिजीज, ऐसे रोग पैदा कर सकती है ये जो कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की। नाउ डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ऐसी डिजीज जो अकर मीन्स होती है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी से, लैक ऑफ मीन्स कमी से, किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें जो रोग होता है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर पर्सन जो होता है उनमें प्रोटीन, उनके खाने में, किसी व्यक्ति के खाने में प्रोटीन की मात्रा लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होती है तो क्या होता है? शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, उनका फेस जो होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मीन्स उभर जाता है उसका चेहरा, है ना, फूल जाता है ना। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उनके हेयर में क्या हो जाता है? डिसकलरेशन, बालों का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है ना। स्किन डिजीज़, उनको स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया हो सकता है उनको, डायरिया समझते हैं आप ना। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर डाइट में आप जो खाना खाते हैं उस डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है और प्रोटीन नहीं है लंबे समय तक के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, आपके शरीर की ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, ऐसा पर्सन बहुत दुबला और पतला रहेगा। सो वीक, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा कि ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। अब ये डिफरेंट विटामिन्स अगर या फिर मिनरल्स की आपके शरीर में कमी है, इससे भी आपको कई सारे रोग हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, ऑल टेबल 2.3 में यहाँ पे मेंशन किए हैं, दिखाए हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अब आपको क्या करना है? ये आपके शरीर में जो कमी है इसको आप कैसे हटा सकते हैं? बैलेंस्ड डाइट लेकर,
आप खाना यदि प्रॉपर बैलेंस में लेंगे, हर चीज़ का प्रोटीन, विटामिन्स, है ना, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली वो बैलेंस हो जाएगा और डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपको 2.3 some disease disordered caused by the deficiency of vitamin and minerals। तो फटाफट हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें हमारी जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। वी हैव अ लॉस ऑफ विजन, विजन हमारी पुअर हो जाती है। तो इससे पुअर विजन हो जाती है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, मैंने जैसे बताया था रतौंधी, है ना, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है तो उसको रतौंधी हो सकता है, जिसमें शाम को 6 से 7 बजे के बाद में उसको दिखना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी यदि विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। नाउ दूसरा है विटामिन B1, है ना। विटामिन B1 से उसकी कमी से कौन सा? बेरी करके एक रोग होता है, जिसमें क्या होता है? वीक मसल्स, हमारे जो मसल्स होते हैं, स्नायु होते हैं, वो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारी काम करने के लिए जो ऊर्जा है वो बहुत कम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से हमें जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी, है ना। ब्लीडिंग गम्स, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें से खून निकलता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील मतलब सही होना, और वुंड्स मतलब घाव सही होने में हमें लंबा समय लग सकता है अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो। नाउ विटामिन डी जो है उसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उससे हमें कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स में क्या होता है? जो बोन्स होते हैं वो बिकम सॉफ्ट, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं वो एकदम कमज़ोर हो जाती है, और बेंट यानी कि मुड़ जाती है, मतलब हमारी जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती है? मुड़ जाती है। ना विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ना कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है देन क्या होगा? बोन एंड टूथ डीके, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएगी, और टूथ डीके यानी कि हमारे जो दांत है वो धीरे धीरे क्या है? सड़ने लगेंगे, डीके होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो इससे क्या परिणाम हो सकता है? हमारी बोन्स जो है वो वीक हो सकती है, और हमारा टूथ जो है वो क्या हो सकता है? डीके हो सकता है, सड़ सकता है। नाउ आयोडीन की यदि कमी है तो हमें कौन सा रोग होता है? गोइटर नाम का रोग होता है। गोइटर में क्या होता है? हमारी जो गले की ग्रंथि है, ये गले की ग्रंथि फूल के और इतनी बड़ी हो जाती है जैसे हमें लगता है कि ये गला हमारा सूज गया है। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है वो? आयोडीन। आजकल जो नमक हैं वो नमक में अलग से आयोडीन ऐड किया जाता है, जैसे आयोडीन युक्त नमक ऐसा बोलते हैं। तो आजकल के जो नमक हैं, सॉल्ट है, उसमें आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में वो होता है। नाउ ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। नाउ नेक की जो ग्लैंड्स होती है वो क्या हो जाए? स्वॉलन, यानी कि उसमें सूजन आ गया हो ऐसा लगता है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। नाउ आयरन की अगर कमी है बॉडी में तो जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया, है ना, एनीमिया। ना इसमें क्या होता है? हमें वीकनेस फील होती है। तो अगर आयरन की कमी है तो हमें आयरन वाला फूड जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जैसे स्पिनच, तो ऐसी जगह पर ऐसे जो फूड है वो हमें लेना चाहिए। नाउ ये बात हो गई हमारे चैप्टर 2 की। नाउ एक्सरसाइज देखते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से हैं, उसके नाम। तो सबसे पहला आपको पता है कौन सा? प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे जो हैं ये क्या है? हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के। उसके बाद में है नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो देखिए कौन से हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा क्या है, फैट्स। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, फैट्स देता है, और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। नाउ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला कौन सा है, एक तो प्रोटीन और दूसरा क्या है, मिनरल्स। क्या है, मिनरल्स। तो प्रोटीन और मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। गुड आईसाइट यानी कि अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, तो आंसर है विटामिन ई, सॉरी विटामिन ए। कौन सा विटामिन ज़रूरी है, विटामिन ए। नाउ नेक्स्ट इज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कौन सा ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी बोन्स को जो है वो अच्छा रखता है, तो कौन सा, विटामिन डी, विटामिन डी। नाउ नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। अच्छा, हमें फैट्स किससे मिलता है, तो फैट्स हमें मिल सकता है ग्राउंडनट से यानी कि मूंगफली से, और दूसरा हमें फैट्स कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए मीट हो गया, है ना, घी हो गया, ऑयल हो गया, इन सब से हमें फैट प्राप्त होता है, फैट मिलता है। स्टार्च हमें किससे मिलेगा, पोटैटो से, पोटैटो हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं राइस। सो राइस और पोटैटो हम लेते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में स्टार्च मिलता है। डाइटरी फाइबर्स हमें सैलड, अगर हम सैलड खाते हैं, वेजिटेबल फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उनमें से भी हमें क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन किस में से मिलता है, तो हम बोल सकते हैं ग्राम यानी कि चने में से, और प्रोटीन एग में से भी मिलता है, मीट में से भी मिलता है ना। तो बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं प्रोटीन के, तो इसमें से 2 आपको मेंशन करना है यहाँ पर। नाउ टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। बाय ईटिंग राइस अलोन, अकेले राइस लेने से, खाली राइस खाने से, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, नो, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। केवल राइस खाने से हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज जो होते हैं, जो वो डिजीज जो किसी कमी के वजह से होते हैं, तो प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, यानी कि बैलेंस्ड डाइट लेकर कर सकते हैं, तो ये सही है। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस्ड डाइट जो होती है हमारी बॉडी के लिए, उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। तो क्या खाली अकेला मीट हम खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, नो, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कौन सा होता है, रिकेट्स, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, रिकेट्स रोग जो है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। बेरीबेरी किससे होता है, विटामिन B1 से, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से हमें क्या होता है, बेरीबेरी। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज किससे होता है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। नाउ नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। कौन सी डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए कम है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में हमें दिखना बंद हो सकता है। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी इस चैप्टर 2 की। तो आपको कोशिश करना चाहिए ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी उसे पढ़ें। इसके साथ साथ आपको कोशिश करना चाहिए कि ये जो समरी यहाँ पर दी हुई है, समरी को भी पढ़ें, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
Thank you so much for watching this video.